प्यारे बच्चे हैं जो इस प्लस पॉइंट को बाय बर्थ अपने साथ लेकर आया है। यू वोंट बिलीव गाइस, यही वो प्लस पॉइंट है जिसे अपनी लाइफ में उतारने के लिए लोगों को जी जान से मेहनत करनी पड़ती है। हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएट योर ओन वर्ल्ड मीना सागर। आज हम जानेंगे कुछ ऐसे सिचुएशंस के बारे में जो एक्चुअली आपको फुली ट्रांसफॉर्म करने के लिए ही आपके लाइफ में एंटर होती हैं। बिकॉज यू आर नॉट अवेयर, तो आपको पता ही नहीं चलता। और साथ ही साथ जानेंगे ऐसे एंजेलिक साइंस के बारे में जो इन सिचुएशंस के आपके लाइफ होने से पहले ही आपको सचेत कर रहे होते हैं। आप ईश्वर के वो प्यारे बच्चे हैं जो ममता से भरे हुए हैं, जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों के प्रति दयालुपन और नीडी पीपल्स के लिए करुणा कूट कूट कर भरी हुई है। कभी टिट फॉर टैट करने की तरफ नहीं चलते। इवन आप ऐसे इंसान हैं जो बहुत जल्दी ही माफ कर देते हैं। आप ईश्वर के वो प्यारे बच्चे हैं जिसके लिए माफ कर देना मुश्किल नहीं होता। आपके लिए माफ कर देना यूं करके आसान हो जाता है क्योंकि आप उन सिचुएशंस में स्टक रह ही नहीं पाते जिन सिचुएशंस की वजह से आप हर्ट हुए होते हैं। आप बहुत जल्द ही उन सिचुएशंस को अपने दिल और दिमाग से रिलीज कर देते हैं। लेकिन आप ईश्वर के ऐसे प्यारे बच्चे हैं जो इस प्लस पॉइंट को बाय बर्थ अपने साथ लेकर आया है। यू वोंट बिलीव गाइस, यही वो प्लस पॉइंट है जिसे अपनी लाइफ में उतारने के लिए लोगों को जी जान से मेहनत करनी पड़ती है। फिर जब ईश्वर देखता है ना कि ईश्वर का ऐसा प्यारा बच्चा, मतलब कि आप परेशानियों से जूझ रहे हैं, सह रहे हैं, लेकिन शिकायत नहीं कर रहे हैं, ऐसे प्यारे बच्चे के लिए, मतलब आपके लिए ईश्वर को खुद आपकी लाइफ में इंटरवेंशन करना पड़ता है। आपकी लाइफ में इंटरवेंशन करते हैं ना, तब ना केवल आपको ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है, आपकी लाइफ को भी ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है। ईश्वर देख पा रहे होते हैं कि प्यारा सा दिल होने के बावजूद, साफ सुथरी और स्वस्थ सोच होने के बावजूद आप वो इंसान हैं जो अपनी लाइफ में सक्सेस से अभी तक भी दूर है। तो डिवाइन प्लान आपके लिए किस तरीके से काम करता है? आपका ध्यान उस तरफ दिलाया जाता है जहां जहां आपने अभी तक अपनी लाइफ में गलतियां की हैं। गाइस, होता क्या है, हमें और आपको हमेशा से ये लगता है कि लाइफ में जिस भी सिचुएशन को हम जिस भी पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं और जिस तरीके से हम उसको हैंडल कर रहे हैं वो बिल्कुल बेस्ट तरीका है। डिवाइन इंटरफेरेंस के बाद जो सिचुएशंस आपकी लाइफ में लाई जाती है ना, उन्हें डील करते हुए आप यह सीख जाते हैं कि सिक्के का एक पहलू नहीं होता, सिक्के के दो पहलू होते हैं। आपका पर्सपेक्टिव बस वहीं तक सही रहता है जहां आप सिक्के के उस पहलू को देख रहे होते हैं जिसका फेस आपकी तरफ है, और आपका सच भी उतना ही होता है। जितना आप देख रहे हैं उतना ही आप समझ रहे हैं, उतना ही आप बता भी रहे हैं। लेकिन जिस तरह सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है, सिमिलरली जो सिचुएशन आपकी लाइफ में आ रखी है उसको देखने, सुनने, समझने और एनालाइज करने का भी एक और पर्सपेक्टिव होना चाहिए। और आपको सिचुएशन को हर तरीके से एनालाइज करना आना चाहिए। तो जो डिवाइनली गाइडेड सिचुएशंस आपकी लाइफ में एंटर करा दी जाती है ना, उनके साथ डील करते करते आप इतने मैच्योर हो चुके होते हैं कि आपको हाउ टू डील विद सिचुएशन आ चुका होता है, हाउ टू बिल्ड योर इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रेंथ टू हैंडल द सिचुएशन आ चुका होता है। किसी भी सिचुएशन के चलते आपने अपनी मनोस्थिति को डिस्टर्ब नहीं करना है, आ चुका होता है। किसी सिचुएशन को डील करने के लिए कहाँ अपने इमोशंस देने हैं, अपने कितने इमोशंस देने हैं और कहाँ किसी सिचुएशन को प्रैक्टिकली हैंडल करना है, आपको यह सब कुछ समझा दिया जाता है। एंड यू नो व्हाट, यूनिवर्स द्वारा आपकी किस कमी पर काम कराया गया होता है? बैलेंस। डिवाइन इंटरफेरेंस के दौरान जब आपको ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है ना, तब आप सीख चुके होते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन आ रही है उसके साथ एक्सटर्नल लेवल पर बैलेंस कैसे बनाकर रखा जाए। इवन जब आप सिचुएशन के साथ डील कर रहे हैं, सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, उस दौरान स्ट्रेंथ कैसे बनाए रखनी है और इंटरनल लेवल पर अपने आप को भी बैलेंस किस तरह बनाए रखना है।
जब आप इंटरनल लेवल पर खुद को बैलेंस करना सीख चुके होते हैं ना, तो बाहर का शोर ना आपकी मनोस्थिति को डिस्टर्ब नहीं करता। मतलब आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस बात को आसान शब्दों में आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि सपोज आपने मौन व्रत धारण किया हुआ है और बाहर की तरफ से आपको इतना ट्रिगर दिया जा रहा है कि कुछ भी करके आपके मौन व्रत को डिस्टर्ब किया जा सके, लेकिन आपके ऊपर डिवाइन द्वारा काम करा के ना इतना मेच्योर बना दिया जाता है कि अब आप इस स्थिति में पहुंच चुके होते हैं कि जब तक आप ना चाहें आपके मेंटल लेवल को डिस्टर्ब कोई नहीं कर सकता, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को कोई छू भी नहीं सकता। यू नो व्हाट, इस डिवाइन इंटरवेंशन के बाद आपको अवेकन करा के आपको इतना मेच्योर बना दिया जाता है। अगर कोई आपके सामने किसी सिचुएशन का एक पहलू रख रहा होता है ना, तो आप इतने सक्षम होते हैं कि उस सिचुएशन से रिलेटेड 10 पहलू सामने रख देते हैं, और जिसने आपको एक पहलू दिखाया होता है ना, वो खुद सरप्राइज होता है कि भाई इसने बाकी 10 पहलू कैसे मेरे सामने रख दिए, इतना तो मैंने भी नहीं सोचा। यूं तो बटरफ्लाइज के लाइफ में दिखाई देते रहने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन एक यूनिक कारण यही होता है कि आपकी लाइफ में बहुत जल्द ही ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है। बटरफ्लाई का आपको बार बार दिखाई देते रहना यह भी संकेत दे रहा होता है कि यह ट्रांसफॉर्मेशन इजी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। यह ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से काम कर रहा होता है कि आपको तोड़कर ही आपका एक नया वर्जन तैयार कर देने वाली बात होती है। जैसे कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने तक की जर्नी जो एक बटरफ्लाई तय करती है ना, सिमिलरली आपके आज के वर्जन को तोड़ के आपके न्यू वर्जन को खड़ा कर देने वाली जर्नी भी ऐसी ही होगी, कुछ ऐसी ही होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल मैं आपसे मिलती हूँ एक और एंजेलिक साइन के साथ। टिल देन हैव पेशेंस, रब्बा खैर, जय माता दी, टेक केयर, बाय।